प्रिय बच्चे, आज तुम कैसे हो? मैं उन्हीं को दर्शन देने वाला हूं जो मुझे सच्चे मन से याद करते हैं। यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है, क्योंकि इसे वही सुन सकते हैं जिन्हें मैंने चुना है। यदि तुम उनमें से एक हो तो तुम मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। यदि तुम आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हो तो यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा पढ़ें। महादेवी जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दें और कमेंट में AUM नमः शिवाय लिख दें। इस महीने तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा और तुम्हारे बुरे चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, अब तुम उनसे पलटकर जवाब दे पाओगे। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख था, जिसे तुम समाज से छुपा कर रखते थे, अब तुम अपनी बातों को खुलकर सबके सामने रख पाओगे। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी में स्थिरता आएगी। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा और अचानक एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जिन लोगों ने तुम्हें अपमानित किया, वे अब खुद को कटघरे में खड़ा पाएंगे। तुम्हें अब अपने कर्मों का फल मिलेगा और तुम अपनी ताकत को पहचान सकोगे। महादेवी जी कहते हैं कि यदि तुम्हें सफलता प्राप्त करनी है तो थोड़ा समय लगेगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और महादेवी जी तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल अब मिलने वाला है। धैर्य रखो, अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करो और सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी। याद रखो, तुम्हारी अहमियत तभी समझी जाएगी जब तुम खुद अपनी अहमियत समझोगे। अपनी मेहनत और विश्वास के साथ अपनी मंजिल को प्राप्त करो। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मेरी कृपा चाहते हो तो इस संदेश को लाइक कर दो, व्हाट्सएप पर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा सही समय अब शुरू हो चुका है और तुम अपने जीवन में बदलाव देखोगे। महादेवी जी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम सही रास्ते पर हो और तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है। बस विश्वास रखो, तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा है। इस प्रकार का संदेश एक प्रेरणादायक, आध्यात्मिक और व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है। महादेव का आशीर्वाद उन लोगों पर होता है जो सेवा भाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। सेवा से तुम अपने अंदर की हर नकारात्मकता को दूर कर सकते हो। दूसरों के सुख दुख में भागीदारी करना, उनकी सहायता करना और उनके जीवन में खुशियां लाना ही सच्ची सेवा का भाव है। महादेव का कहना है कि जो लोग दूसरों की मदद करने में अपना समय और ऊर्जा लगाते हैं, वे उनके विशेष कृपा के पात्र होते हैं। महादेव हमें सिखाते हैं कि क्षमा जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। वे कहते हैं, क्षमा करना आत्मा को शुद्ध करता है और नकारात्मकता को दूर करता है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम अपने भीतर के क्रोध और घृणा से मुक्त हो जाते हैं। क्षमा करना न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी शांति और सुकून प्रदान करता है। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें क्षमा का गुण अपनाना चाहिए। जब हम दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ करते हैं तो हम अपने दिल को हल्का महसूस करते हैं। महादेव का कहना है कि क्षमा करना ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाना है। क्षमा करने से तुम अपने अंदर की शांति को बनाए रख सकते हो और हर परिस्थिति में संतुलन बना सकते हो। ध्यान और साधना का महत्व। महादेव का संदेश है कि ध्यान और साधना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि ध्यान ही तुम्हारे मन को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हो और महादेव की उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। साधना से तुम्हें आत्मा का वास्तविक अनुभव होता है और तुम अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान पाते हो। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ध्यान और साधना का नियमित अभ्यास बहुत आवश्यक है। यह तुम्हारे मन को शुद्ध करता है और तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझने में सहायता करता है। ध्यान से तुम्हें हर नकारात्मकता से मुक्त होने का मार्ग मिलता है और तुम अपने जीवन में सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हो। महादेव का कहना है कि जब तुम नियमित साधना करते हो तो तुम उनकी शक्ति को अपने जीवन में महसूस कर सकते हो। प्रकृति से जुड़ाव। महादेव का संदेश है कि हमें प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए। वे कहते हैं कि प्रकृति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक है। पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, ये सभी महादेव की कृपा और रचना का हिस्सा है। प्रकृति से हमें शांति, संतुलन और सच्चे सुख का अनुभव होता है। महादेव का आशीर्वाद तभी हमारे जीवन में प्रकट होता है जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। प्रकृति से जुड़ाव हमें महादेव के और भी करीब लाता है। जब हम प्रकृति के सौंदर्य को महसूस करते हैं तब हम अपने अंदर के सौंदर्य को भी पहचान सकते हैं।
महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में प्रकृति को महत्व देना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। यही सच्ची भक्ति और महादेव की कृपा पाने का मार्ग है। संयम और नियंत्रण की कला। महादेव का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि संयम और आत्मनियंत्रण हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। वे कहते हैं, तुम्हारे विचार और इच्छाएं ही तुम्हारी शक्ति और कमजोरी दोनों हो सकते हैं। यदि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हम अपने जीवन में सही दिशा में बढ़ सकते हैं। संयम का महत्व हर क्षेत्र में है, चाहे वह खाने में हो, बोलने में हो या किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं में हो। महादेव का आशीर्वाद उन लोगों पर होता है जो संयम और आत्मनियंत्रण की शक्ति को समझते हैं। संयम से हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। महादेव का कहना है कि संयम ही सच्ची शक्ति है और इससे तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हो। ईश्वर की योजना में विश्वास। महादेव हमें सिखाते हैं कि हमें हर परिस्थिति में ईश्वर की योजना पर भरोसा करना चाहिए। वे कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का ही एक हिस्सा है। यदि हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो हमारे जीवन की हर कठिनाई आसान लगने लगती है। हमें यह समझना चाहिए कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है, चाहे वह उस समय समझ में ना आए। महादेव का आशीर्वाद उन लोगों पर होता है जो हर परिस्थिति में ईश्वर की योजना में विश्वास रखते हैं। ईश्वर पर भरोसा रखने से तुम्हारा मन शांत रहता है और तुम हर परिस्थिति में संतुलित बने रहते हो। महादेव का कहना है कि जब तुम उनके ऊपर भरोसा करते हो तो वे तुम्हारी हर परेशानी को दूर करने में तुम्हारी सहायता करते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण से भविष्य की ओर देखें। महादेव का संदेश है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें हमेशा अपने भविष्य की ओर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ देखना चाहिए। वे कहते हैं, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के कार्यों पर निर्भर करता है। जब हम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचते हैं तो हम हर कठिनाई से उभरने में सक्षम होते हैं। महादेव का आशीर्वाद सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वालों पर होता है। सकारात्मक सोच से तुम अपनी हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देख सकते हो। महादेव का कहना है कि जब तुम सकारात्मकता को अपनाते हो तो तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सकते हो और हर परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हो। महादेव का अंतिम संदेश है कि हमें अपने जीवन में समर्पण की भावना को अपनाना चाहिए। वे कहते हैं, समर्पण ही सच्ची भक्ति का प्रतीक है। समर्पण का अर्थ है कि हम अपने जीवन के हर पहलू को ईश्वर को अर्पित कर दें। चाहे सुख हो या दुख, हर परिस्थिति में हम अपने आप को महादेव के चरणों में अर्पित कर दें। महादेव का आशीर्वाद उन लोगों पर होता है जो सच्चे मन से समर्पण की भावना को अपनाते हैं। समर्पण से तुम्हें सच्ची शांति और सुकून का अनुभव होता है। महादेव का कहना है कि जब तुम अपने जीवन को ईश्वर को अर्पित कर देते हो तो तुम्हें किसी भी बात की चिंता नहीं होती। यही समर्पण तुम्हारे जीवन में सच्ची भक्ति और महादेव की कृपा को लाने का मार्ग है। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें उनके इन संदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। चाहे संयम हो, सकारात्मकता हो या सेवा का भाव हो, महादेव की कृपा तभी प्राप्त होती है जब हम इन गुणों को अपनाते हैं। महादेव का संदेश है कि जीवन को एक उत्सव के रूप में देखो। हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखो और अपने अंदर की हर नकारात्मकता को छोड़ दो। यही मार्ग तुम्हें महादेव के करीब लाएगा और तुम्हारे जीवन को शांति, समृद्धि और संतोष से भर देगा। प्रिय बच्चे, आज तुम कैसे हो? यह जो संदेश मैं तुमसे साझा कर रहा हूं वह केवल एक संदेश नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने वाली एक सशक्त आवाज है जो तुम्हारे जीवन को दिशा देने के लिए है। अगर तुम इसे महसूस करते हो तो समझो तुमने सही दिशा में कदम बढ़ा लिया है। यह भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है और तुम्हारे जीवन में आने वाले अद्वितीय बदलावों का संकेत है। तुम जो भी कर्म करते हो, भगवान शिव उसे देख रहे हैं और वह तुम्हारे साथ है। यह सिर्फ तुम्हारा भाग्य नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे विश्वास का परिणाम है। शिवजी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सदैव बना रहे, इसके लिए तुम्हें खुद को समझना होगा। खुद को पहचानना होगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी असली शक्ति कहाँ है। अक्सर जीवन की कठिनाइयों में हम अपनी ताकत को भूल जाते हैं और दूसरों से सहायता की उम्मीद करते हैं। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हें बस उसे पहचानने और स्वीकार करने की जरूरत है।
तुमने पहले भी अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन यह समय है जब तुम अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो। अब तक जो भी बुरा वक्त तुम्हारे साथ हुआ वह अब खत्म होने वाला है। तुम्हारे बुरे कर्मों का फल अब पूरा हो चुका है और तुम अपने अच्छे कर्मों का फल अब प्राप्त करने वाले हो। जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाया, जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उनके दिन अब समाप्त हो गए हैं। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा और यही सबसे बड़ी सजा है उन लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया। तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और तुम्हारा आत्मविश्वास अब निखर कर सामने आएगा। तुम्हारी ऊर्जा अब बढ़ने वाली है और तुम्हारे भीतर जो उलझने थीं वह अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे दिल में जो दुख था जिसे तुम दूसरों से छुपाते थे, अब वह सब समाप्त हो जाएगा। भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम अपनी बातों को अब खुलकर सामने रख पाओगे। तुम्हारे पास जो भी जवाब था वह अब तुम उन सभी को दे पाओगे जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था। याद रखो, भगवान शिव कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। वह हर समय उनके साथ होते हैं। तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने के लिए उन्हें सिर्फ तुम्हारे विश्वास और समर्पण की जरूरत है। अगर तुम भगवान शिव पर विश्वास करते हो और उनके मार्ग पर चलते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी सकारात्मक ऊर्जा आ रही है। तुमने पहले कभी सोचा था कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन अब समय आ गया है जब तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। किसी भी प्रकार की कोई रुकावट अब तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगी। तुम अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल होगे क्योंकि भगवान शिव ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। तुम्हारे जीवन में बदलाव अब शुरू हो चुका है। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे वे अब तुम्हारे सफलता की ओर देखेंगे। तुम्हारे प्रयासों का मूल्य अब समझा जाएगा। वे लोग जो तुम्हारे साथ नहीं खड़े थे वे अब तुम्हारी सफलता पर ध्यान देंगे और तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी और एक नई राह खुलने वाली है। तुम किसी भी प्रकार की शंका और चिंता से मुक्त हो जाओगे क्योंकि भगवान शिव तुम्हारे साथ है। तुम अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब पूरी तरह तैयार हो। इस समय तुम्हें विश्वास रखना होगा और तुम्हारे जीवन में आएगा वह परिवर्तन जिसे तुम चाहते हो। महादेवी जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान शिव तुम्हारे सभी दुखों को दूर करेंगे और तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो भी तुम दूसरों का भला कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारी असली संपत्ति है। भगवान शिव चाहते हैं कि तुम दूसरों की मदद करो और अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करो। तुम हमेशा दिल से दूसरों का भला सोचते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी कठिनाई आ रही थी वह अब खत्म होने वाली है। भगवान शिव तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देंगे और तुम्हारी कठिनाइयों को समाप्त करेंगे। तुम्हें अब उन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। तुम उनके सामने अपनी सच्चाई को रख पाओगे और यह समय उनका जवाब देने का है। महादेवी जी कहते हैं कि जब तुम अपने कर्मों में सही हो तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा और तुम अपने जीवन में स्थिरता और समृद्धि देखोगे। तुम्हें जो भी दुख था वह अब खत्म हो चुका है। तुम्हें अब नए अवसर मिलेंगे और तुम अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। महादेवी जी ने जो सबक तुम्हें सिखाया है वह तुम्हारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने तुम्हें यह सिखाया है कि कभी भी किसी भी कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन कठिनाइयों से सीखना चाहिए। जीवन में हर चुनौती एक अवसर है और तुम उसे अवसर में बदलने की क्षमता रखते हो। तुम्हें हमेशा अपनी अहमियत समझनी होगी। जब तक तुम अपनी अहमियत को नहीं समझोगे तब तक लोग तुम्हें उसकी कदर नहीं करेंगे। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम खुद को महत्व दोगे तो लोग भी तुम्हारी अहमियत को समझेंगे। यह समय तुम्हारी मेहनत का फल पाने का है। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारा समय अब आ चुका है। तुम जीवन में सफलता प्राप्त करोगे और वह तुम्हारी मेहनत का परिणाम होगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने कभी भी टिक नहीं पाएंगे क्योंकि तुम अपनी शक्ति पहचान चुके हो। तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं। भगवान शिव तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम्हारे सभी सपने अब पूरे होंगे। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिल रहा है और तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। यह समय है जब तुम अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करोगे। प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आए हैं वे तुमसे यह कह रहे हैं
कि अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। यह तुमसे पहले कभी नहीं पूछा गया था और तुम शायद अपने जीवन में हर कठिनाई को देखकर यह सोचते थे कि क्या तुम्हारे साथ कभी कुछ अच्छा हो पाएगा। लेकिन अब तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम अपनी शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हो। तुमने अपनी जिंदगी में कई बार महसूस किया होगा कि लोग तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझते। तुमने खुद को अपने रिश्तों में खो दिया, अपनी पहचान को दूसरों के मुताबिक ढाला और यह समझने की कोशिश की कि क्या तुम्हारे अच्छे कर्मों का कभी फल मिलेगा। तुमने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया और कभी कभी यह महसूस किया कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इन चुनौतियों के माध्यम से ही तुमने अपनी शक्ति को पहचाना। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। भगवान शिव ने तुम्हें उन कठिनाइयों से बाहर निकालने का मार्ग दिखाया है और अब तुम अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छूने वाले हो जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई को समझा नहीं, जिन्होंने तुम्हें केवल आहत किया और तुच्छ समझा, वे अब खुद को कटघरे में खड़ा पाएंगे। यह समय तुम्हारे अच्छे कर्मों की विजय का है। तुमने जितनी भी कठिनाइयां सही तरीके से झेली, तुम्हें अब उनका फल मिलेगा। जो लोग तुम्हारी सफलता में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे कदमों में गिरकर तुम्हारी महानता को स्वीकार करेंगे। तुम्हारे पास अब उन सभी को जवाब देने का अवसर होगा जिन्होंने तुम्हें गलत समझा था। महादेवी जी कहते हैं कि जीवन में अगर तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाया है तो कोई भी शक्ति तुम्हारे रास्ते में बाधा नहीं डाल सकती। भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारे कर्मों की शुद्धता और तुमने जो सच्चाई से जीवन जिया है उसका ही फल है। तुम्हारी मेहनत का फल मिलने के बाद तुम्हारा आत्मविश्वास और भी अधिक मजबूत होगा। तुम दुनिया को यह दिखा सकोगे कि तुमने जो पथ चुना था वह सही था और तुम्हारे पास एक महान उद्देश्य है। तुम्हारी ऊर्जा अब पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। जो भी अव्यक्त काबिलियत तुम्हारे भीतर छुपी थी वह अब सामने आ रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी मानसिक उलझनें थी वे अब खत्म हो जाएंगी। तुम खुद को अब पूरी तरह से समझ पाओगे और तुम्हारा आत्मविश्वास और आत्ममूल्य बढ़ेगा। तुम्हारे भीतर जो दुख था वह अब तुम्हारी सफलता में बदल जाएगा। तुम्हारे दिल में जितना भी डर और शंका थी अब वह भी समाप्त हो जाएगी। भगवान शिव कहते हैं कि जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम अपने जीवन की दिशा को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। यह समय है जब तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं और तुम्हारा हर कदम अब विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होगा। तुम्हारे आसपास जो लोग थे जो तुम्हें समर्थन नहीं देते थे, वे अब तुम्हारी ताकत को महसूस करेंगे। तुम्हारे भीतर छुपी हुई शक्ति और संभावनाओं का पूरा उपयोग अब होगा। भगवान शिव तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें इस समय एक नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जो लोग तुम्हें गलत समझते थे वे अब तुम्हारे साथ होंगे और तुम्हारी सफलता में भागीदार बनेंगे। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे वे अब तुम्हें समर्थन देंगे। जब तुम अपनी असली शक्ति को पहचानते हो तो तुम दुनिया के सामने अपने कर्मों के माध्यम से एक नई पहचान बना सकते हो। यही वक्त है जब तुम्हें अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने लाना है और यह दिखाना है कि तुमने हर संघर्ष का सामना किया है और अब तुम एक नए रूप में उभर कर सामने आ रहे हो। भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इस आशीर्वाद से तुम किसी भी कठिनाई से नहीं डरोगे। भगवान शिव कहते हैं कि जब तुम अपने कर्मों से सही रास्ते पर चलते हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। यदि तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो तुम्हें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तुम उस लक्ष्य को प्राप्त करोगे क्योंकि भगवान शिव तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हो वह संभव है अगर तुम विश्वास रखते हो और सही दिशा में कदम बढ़ाते हो। तुम्हारी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। तुम्हारे जीवन में बहुत सी खुशियां आएंगी और तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारी सफलता की राह में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हो। तुम्हारे पास अब वह ताकत है
जो तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर दृढ़ रहना होगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से तुम अपनी मुश्किलों को पार करोगे और एक नई दिशा में बढ़ने के लिए तैयार होगे। तुम्हारी सफलता अब तुम्हारे करीब है और यह समय है जब तुम्हारे जीवन में नया अध्याय शुरू होगा। याद रखो, भगवान शिव कहते हैं कि यदि तुम सच्चे मन से मेहनत करते हो तो तुम्हारा मार्ग कभी रुकता नहीं है। तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है और तुम अपने कर्मों के द्वारा ही अपने जीवन को संवार सकते हो। यह विस्तार भगवान शिव के आशीर्वाद, सच्चे कर्मों की महत्ता, आत्मविश्वास और जीवन के सकारात्मक बदलावों पर आधारित है, जिससे व्यक्ति को अपने मार्ग पर चलने और संघर्षों को पार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रिय बच्चे, तुमने बहुत कठिनाइयों का सामना किया है और शायद अब तक तुम सोचते थे कि तुम्हारी मेहनत और संघर्ष कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए कि हर कठिनाई का उद्देश्य तुमसे एक सबक सिखाना था। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही थी वे तुम्हारी ताकत को पहचानने का एक तरीका था। भगवान शिव के आशीर्वाद से तुम अब उस शक्ति को महसूस कर सकते हो जो तुम्हारे भीतर है। यही शक्ति तुम्हें जीवन के हर संघर्ष में सफलता दिलाएगी। जब तुम संघर्षों के बीच थे तो यह महसूस हो सकता था कि तुम अकेले हो या तुम्हारा मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन सच ये है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। भगवान शिव तुम्हारे साथ हमेशा थे और उन्होंने तुम्हें हर बार आशीर्वाद दिया जब भी तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। तुमसे जितनी कठिनाइयां हुई वे सभी तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी मेहनत के परिणाम स्वरूप थी। अब समय आ गया है कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिले और तुम अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल करो जो तुम्हारे हक में है। यह समय एक बदलाव का है, एक नए दौर का। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाते थे, अब वे तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएंगे। तुम्हारे पास अब आत्मविश्वास है और यह आत्मविश्वास तुम्हारी सफलता की कुंजी बनेगा। भगवान शिव कहते हैं कि सफलता कभी तुरंत नहीं मिलती और जब तुम अपनी मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ते हो तो धीरे धीरे तुम सफलता के मार्ग पर पहुंच जाते हो। तुम्हारा लक्ष्य अब बहुत करीब है और तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने होगा। तुमने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। वह समय अब बीत चुका जब तुम अपने अतीत को लेकर परेशान रहते थे। भगवान शिव की कृपा से तुमने उन सभी कठिनाइयों का सामना किया और उन्हें पार किया। अब तुम अपने जीवन के सबसे अच्छे चरण में प्रवेश कर रहे हो। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हारे पास आने वाला है और तुम्हारी सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। अब तुम अपनी शक्ति को पूरी तरह से पहचान चुके हो और जब तुम पूरी तरह से समझते हो कि तुम कौन हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। भगवान शिव ने तुम्हारे लिए एक मार्ग खोला है और तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो तुम्हारे जीवन को सफल और संतुष्ट बनाने के लिए आवश्यक है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी सच्चाई अब तुमसे जुड़ी हुई है और यह तुम्हारे जीवन में स्थिरता लाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि अगर तुम अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। जो लोग तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाते थे वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम उन्हें यह साबित कर सकोगे कि जो तुमने किया वह सही था। जो लोग तुम्हारी मदद नहीं करते थे वे अब तुम्हारे साथ खड़े होंगे, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों ने उन्हें यह सिखाया कि सच्ची मेहनत और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। तुम्हारा समय आ चुका है और तुम्हारे जीवन में बदलाव आ रहा है। तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम इसे पार कर पाओगे, लेकिन भगवान शिव की कृपा से तुम सफल होगे। अब तुम्हें अपनी क्षमताओं को पहचानने का समय है और यह समझने का कि तुम्हारे पास हर परिस्थिति का सामना करने की ताकत है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारी सोच और कर्म तुम्हारी सफलता का आधार है। अब जब तुम जानते हो कि तुम्हारे पास शक्ति है तो तुम्हें केवल अपनी दिशा निर्धारित करनी होगी और उस दिशा में पूरी तरह से समर्पित होकर काम करना होगा। तुम्हारी सफलता तुम्हारे हाथों में है और भगवान शिव तुम्हारे साथ हमेशा खड़े होंगे। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया है वे तुम्हें और मजबूत बना चुकी है। अब तुम पूरी तरह से तैयार हो अपने सपनों को साकार करने के लिए। भगवान शिव की कृपा से तुम्हारे पास अब आत्मविश्वास और बल है। तुम जीवन में हर कदम पर भगवान शिव के आशीर्वाद से आगे बढ़ोगे। जब तुम्हारा मार्ग सही होता है तो कोई भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय बहुत ही शुभ होगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से
तुम वह सब कुछ प्राप्त करोगे जो तुम्हारे हक में है। जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर चुप रह जाएंगे। तुम्हारी मेहनत, सच्चाई और भगवान शिव के आशीर्वाद से तुम्हें सफलता मिलेगी और यह सफलता तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देगी। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं वे अब समाप्त हो रही हैं। अब तुम जीवन के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हो और भगवान शिव तुम्हारे साथ है। इस नए अध्याय में तुम्हारा स्वागत है और तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने तुम्हें एक नई दिशा दी है और यह दिशा तुम्हारे लिए बहुत शुभ है। भगवान शिव कहते हैं, जो खुद पर विश्वास करते हैं वे कभी हार नहीं मानते। तुम अब अपने जीवन की दिशा बदल चुके हो। भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम जो भी करते हो, अगर तुम सच्चाई से करते हो तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारी सफलता अब तुम्हारे पास है और यह सफलता तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम है। तुम्हारी सफलता की शुरुआत हो चुकी है। भगवान शिव तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मकता अब प्रवेश नहीं कर पाएगी। यह समय तुम्हारे लिए है और तुम्हारे जीवन में सभी रास्ते अब खुल गए हैं। तुम अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखोगे और तुम्हारे पास हर वह शक्ति होगी जो तुम्हें अपने सपनों को सच करने के लिए चाहिए। यह तुम्हारा समय है और भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अब अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छूने वाले हो जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए अब आत्मविश्वास से भरपूर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में खुशियां और सफलता ही सफलता है। यह विस्तार भगवान शिव के आशीर्वाद, जीवन में परिवर्तन, आत्मविश्वास और सफलता पर आधारित है, जिससे व्यक्ति को अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की यात्रा एक संघर्षमय रही है, लेकिन अब तुम उस समय से बाहर आ रहे हो जब तुम्हारी राह कठिनाइयों से भरी हुई थी। यह समय तुम्हारे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। भगवान शिव की कृपा से तुमने हर मुश्किल को पार किया है और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे मन में जो भी उलझनें थीं, अब वे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। कभी तुमने सोचा था कि तुम्हारे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, जबकि तुम हमेशा अच्छाई की ओर बढ़ते हो। तुमने सोचा कि क्या तुम्हारे अच्छे कर्म कभी फलित होंगे? अब इसका उत्तर तुम्हें मिल चुका है। भगवान शिव कहते हैं कि जो इंसान सच्चे मन से भक्ति करता है और ईमानदारी से अपने कर्मों को निभाता है, उसका समय जरूर बदलता है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी और कोई भी शक्ति तुम्हारी सफलता को छीन नहीं सकेगी। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे सभी तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए थी। तुमने जितनी मुश्किलें झेली हैं, उन सब का एक ही उद्देश्य था, तुम्हारी आत्मविश्वास को बढ़ाना। अब तुम पूरी तरह से तैयार हो और तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम किसी भी संकट का सामना कर सकते। भगवान शिव कहते हैं कि जब कोई भक्त सच्चे मन से पूजा करता है और अपने कर्मों में ईमानदार होता है, तो वह हर बाधा को पार कर सकता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी कठिनाइयां खत्म होने वाली हैं और तुम्हारा जीवन नए रूप में चमकेगा। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, अब वे अपनी गलतियों का एहसास करेंगे। जो लोग तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाते थे, वे अब तुम्हारी सफलता देखकर चुप रहेंगे। भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम